शान्ति तामाङ राई र सर्वप्रथम मेरो तर्फबाट रेम्पोचे जुन बोधिसत्वको पदमा समेत पुग्न सफल भएको रेम्पोचेज्यूमा साष्टाङ्ग दण्डवत सेवाढोक गर्दछु र साथै आचार्य गुरुहरू र उपस्थित वज्राचार्य गुरुहरू र उपस्थित सम्पूर्ण हाम्रा भक्तजनहरूका तर्फबाट हाम्रा जुन सोनाम घिर्ने आचार्यज्यूबाट र उहाँ बोधिसत्वको पदमा समेत प्राप्त गर्न सपुग्नु भएका रेम्पोचेज्यूको दर्शन र साथै क्वेसन एन्सर समेत गर्न हामी पाउन हाम्रो सर्वप्रथम सौभाग्य जस्तो लाग्दछ र साथै र मेरो जुन जिज्ञासा चाहिँ अब समय चाहिँ मलाई एकदम छोटो भएको कारणले गर्दा हजुरहरूले समय चाहिँ एकदम छोटो दिनुभएको कारणले गर्दा र मेरो एउटा मेन क्वेसन एउटा के छ भने जुन रेम्पोचेज्यूबाट पटक पटक जुन के भन्छ गाडीको बारेमा एक्सप्लेन गरेर बताइसक्नु भएको छ जुन फेरि मैले रिपिट गरिराख्नुपर्ने आवश्यकता पनि देखिँदैन र जुन बोधिसत्वको पदमा पुगिसक्नुभएका ठुला रेम्पोचेज्यू गुरुहरूबाट चाहिँ हाम्रा ठुला करोडौँ लाखौँ रकम लगानी गरेर चाहिँ त्यो गुम्बा मठ मन्दिरहरू चाहिँ हामीले निर्माण गरिरहेका छौँ र अन्त्यमा जुन हामीले चाहिँ शील पालना गर्नको लागि ध्यान बस्नको लागि र बोधिसत्व प्राप्त गर्नको लागि आखिर हामी ध्यानको लागि गुफाको लागि एकान्त स्थान जुन जङ्गलमा गुफामा जान्छौँ भने आज किन यस्तो जुन करोडौँ रुपियाँ लगानी गरेर चाहिँ हामीले यस्ता मठ मन्दिर गुम्बाहरू किन निर्माण गर्ने सायद मैले लोकता गरेको जस्तो होला त्यसमा माफी चाहन्छु र साथसाथै जुन हामीले जुन बुद्ध धर्म सम्बन्धी कर्मकाण्डहरू जुन अरू धर्म सम्बन्धी जुन हिनयाना वज्रयाना सम्बन्धी त मलाई पनि त्यति ज्ञान छैन तर महायाना सम्बन्धी चाहिँ हाम्रो कर्मकाण्डहरू गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ लाखौँ रुपियाँ चाहिँ हामीले लगानी गर्नुपर्ने अवस्था आउँदो रहेछ र साथै उहाँहरू जस्तो बोधिसत्वको पदमा प्राप्त गर्न सक्नुभएको गुरुजीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रा जुन कर्मकाण्डमा चाहिँ ल्याउनलाई पनि उहाँहरूलाई चाहिँ पूजा गर्नको लागि रिक्वेस्ट गर्नलाई हामीले लाखौँ रुपियाँ चाहिँ हामीले खर्चिनु पर्दो रहेछ जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो हुन त मैले अर्को धर्ममा लोकता गरेको पनि होइन र सायद यसको कारणले गर्दा र धेरै रकमहरू चाहिँ हामीले खर्चिनु पर्ने कारणले गर्दा चाहिँ हाम्रा जुन बुद्धिस्ट वर्गहरू र आज चाहिँ पश्चिमीले संस्कारका जुन थोरै रकम भए पुग्ने र सायद रकमै नचाहिने जुन हुन त क्रिस्चियन धर्ममा लोकता गरेको जस्तो हुन्छ र त्यसमा चाहिँ हामी जुन मान्छेहरू चाहिँ जुन हाम्रो बुद्धिस्टहरू मात्रै नभएर सायद हिन्दूहरू पनि होला सायद प्रवेश हुँदै गइरहेका छौँ र यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ मेरो आफ्नो कन्सेप्टमा आफ्नो विचारमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने हामीले बुद्ध धर्म सम्बन्धी जो हामीले लाखौँ करोडौँ रुपियाँहरू चाहिँ हामीले लगानी गर्छौँ इन्भेस्ट गर्छौँ त्यसको सट्टामा चाहिँ हामीले चाहिँ ठाउँमा यसरी नै प्रवचन गोष्ठी ध्यान गरेर चाहिँ हामीले ध्यान दिन सक्यो भने एउटा सिम्पल एउटा चाहिँ भवन बनाएर गर्न सके के होला र यसमै मेरो प्रश्नको मेरो अन्तिम प्रश्न र मेरो गर्दै अन्तिम प्रश्न चाहिँ महायाना गुरुहरूमा चाहिँ यो प्रश्नको उत्तर अपेक्षा गर्दै बिदा हुन्छु। शायद मेरा भी आधा समझ में आया लेकिन वो जोर की शायद मैं एक अनुमान लगा रहा हूँ शायद बहन जी ये बोल रहा है अगर गलत हुआ तो मुझे क्षमा करना मेरे मन से ये कह रहा था कि हम बहुत सारे दान राशि खर्च करके बहुत सारे गुफा वगैरह बनाते हैं उससे ज़्यादा शायद टीचिंग पर या आपको
ध्यान दे करके शायद हमारा धर्म का पालन करना, टीचिंग देना, उस पर शायद जोर देगा तो उससे ज़्यादा काम हो सकता है। शायद आप ये कहना चाहते हैं और हर गांव बस्ती में इस तरह का प्रोग्राम किया जाए, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ। तो अगर गोपा एक भी हो उसका उपयोग ज़्यादा होना चाहिए, मतलब वहाँ एक्टिविटीज होना चाहिए, प्रवचन होना चाहिए, टीचिंग होना चाहिए, लोगों को शिक्षा मिलना चाहिए, लोगों को वहाँ में अध्ययन करने का मौका होना चाहिए। तो काल परसों से मैं कह रहा था कि नेपाल में तो जहाँ भी जाएगा मंदिर ही मंदिर, गोपा ही गोपा नजर आते हैं, लेकिन आप भीतर जाके अच्छा से देखो एक्टिविटीज कहाँ हो रहा है। बहुत सारे जगह पे एक्टिविटीज नहीं है, केवल एक आस्था के प्रतीक बन गया, और क्या पता धीरे धीरे वो बदल के पैसा कमाने का एक जरिया भी बन जाए, टूरिस्ट को बुलाने का और टूरिस्ट को दिखाने का, वहां से 2 रुपया में कमा लो। अगर ऐसा ही हमारा धर्म हो जाए तो ये धर्म तो भगवान बुद्ध जी का धर्म नहीं है। तो इसीलिए आप लोगों को मैं प्रशंसा करता हूँ इस बार BTMC ने जो ये ऑर्गेनाइज किया है, ऐसा ऑर्गेनाइज आप खुले मैदान में भी करो ना, एक तंबू लगा के, वही तो मंदिर है, वही तो गोपा है, वही तो भगवान के स्थान पर चलता है। उसी तरह से गांव में कीजिए। अगर हम दिल से, अगर मन से, अगर हम जागृति हो जाए, जैसे हमने किताब एक बनाया है अवेकनिंग ऑफ बोधि, अगर हम बोधि का जागृति हो जाए तो वही तो मंदिर है, वही तो भगवान है। तो इसलिए आपने ये बात कही है, मुझे बहुत अच्छा लगा। इस बार आप लोग ध्यान दीजिए और ऐसा आरंभ करके स्कूलों में भी, जैसे हमारे स्कूल है, स्कूल में भी कभी शिविर वगैरह लगाया जा सकता है, इसका 1 दिन का 2 दिन। अब उसमें क्या खर्च है, 2-4 आदमी मिलकर चाय का व्यवस्था कर दीजिए, बिस्किट का व्यवस्था कर दीजिए, बात खत्म हो गई। लेकिन उसमें चर्चाएं हो और लोगों को शिक्षा दें, सिखाएं, उसको एक दिशा दीजिए, तो बहुत बड़ी बात होगा। तो इसीलिए मैं आपके विचार को सराहना करते हैं, धन्यवाद देते हैं आपका साथ। दोस्रो प्रश्न है उमर लामा, गोदावरी 5 ललितपुरबाट छ। यो प्रश्न के छ भने लामा धर्मगुरुले लगाउने ड्रेसहरू सम्प्रदाय अनुसार फरक छन्, संप्रदाय अनुसार सम्प्रदाय अनुसार फरक छन्। यो फरक लुगाहरू लगाउनु भगवानको पालादेखि नै हो कि ठुला धर्मगुरु खेम्पो र ढेम्पोसीहरूले लग्नु भएको, यसलाई प्रश्न पारिदिनलाई अनुरोध गर्दछु भनेर चाहिँ हाम्रो अमर लामा गोदावरी 5 ललितपुरबाट चाहिँ यो प्रश्न राख्नुभएको छ। पहिलो प्रश्न छ हाम्रो विकास लामाजीको, शून्यता भनेको के हो? आपका प्रश्न 0 शून्यता, लेकिन ये बहुत आसानी से आपको जवाब दे नहीं सकता है। लेकिन इस 0 को अगर डिबेट करके उसको समझने का कोशिश करेगा तो बहुत सारी चीज को आप समझना पड़ेगा और उसको पॉजिटिव साइड में और नेगेटिव साइड में, दोनों साइड से सोचते हुए आगे जाके आपको नतीजे को पहुंचना पड़ेगा। लेकिन मैं एक संक्षेप में एक शून्यता साधारण, बहुत साधारण रापा, यानी कि बहुत साधारण, क्योंकि बीच
जाने के लिए टाइम लगेगा। साधारण शून्यता मैं प्रैक्टिस करता हूँ, वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो अपना जीवन के लिए मुझे तो बहुत लाभ मिला है, तो मैं आशा रखता हूँ आपको भी लाभ मिलेगा। मैं शून्यता साधारण जो हम समझते हैं और मैं प्रैक्टिस करता हूँ, वो जीवन का साथ जोड़ के। अब शायद स्कूल के बच्चे लोग हैं, तो यहाँ आप लोग भी मैथमेटिक्स सीखते हैं, तो आप लोग पे गिनती कहाँ से शुरू होता है? 0 से शुरू होता है, 0 से। फिर कहाँ खत्म होता है? 0 में खत्म हो जाता है। तो 0 के अलावा आप गिनती ना आगे बढ़ सकता है, ना वो खत्म हो सकता है। इसका मतलब 0 से उत्पन्न हुए और समाप्ति भी 0 से। एक साधारण एक्सप्लेनेशन। उसी तरह से अगर हमारे जीवन आरंभ हुआ 0 से, मतलब एक रफ्ता साधारण 0। हम जब माँ के गोद से पैदा हुआ था, उस समय ना हमारे पास वस्त्र थे, ना हम खा सकते थे, ना हम पी सकते थे, ना हम किसी को जान सकते थे, किसी को देख सकते थे, या किसी चीज पर हम सोच सकते थे। कुछ नहीं था, यानी कि 0 के बराबर। वहां से हम शुरू करते हुए फिर अंततः फिर हम सारा चीज को खत्म करते हुए हमको चलना है, तो लगभग 0 होकर के हमको जाना है। अगर इतना ही 0 के साधारण रूप में भी कुछ समझ में आ जाए, तो उससे मुझे तो बहुत फायदा हुआ। क्या हुआ? क्योंकि जीवन में आपको ऊंच नीच हमेशा होता है। अगर बिजनेस भी करे, ऊंच नीच होगा। अगर कोई पढ़ाई करते हैं, उसमें ऊंच नीच होगा। और अपने जीवन के शेष काल में कभी बुराइयां भी सामने आ सकती है। तो वो सब में क्या फायदा होता है कि अगर आप 0 से हम आरंभ किया है, ऐसा आप समझ रहे हैं, तो क्या हुआ? आपका बेस बन गया जीवन। इसके बाद आप वृद्धि जितना किया है, वो तरक्की हो गई, वो बेस लेवल नहीं हुआ, वो प्रोग्रेस का लेवल हो गई। अब आपने आरंभ में 0 था, आप पैदा हुआ, आपके साथ 1 रुपया लेके नहीं आए, तो वहां से शुरू करके आपने 1 लाख रुपया कमाए, तो वो वृद्धि हो गया। काल को घट करके अगर आप हजारों में पहुंच जाए, कभी तुझे दुख नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे बेस और भी नीचे है ना? तो वो लेवल जो है आपका प्रोग्रेस करना है। प्रोग्रेस का लेवल नीचे गिर गया, इतना ही आपको महसूस होगा, लेकिन तुम्हारे बेस तक तो नहीं पहुंचे। तो इसीलिए हमेशा तुमको अपने आप को देखो, तो अपना बेस से ऊपर ही नजर आए, तो उससे आपको क्या मिलेगा? आनंद होगा, अपना आत्मविश्वास नहीं खोएगा। Still you can control, you have a control your mind, आपका मन कंट्रोल कर सकता है। तो इस प्रकार का एक साधारण 0 आप समझ सकते हैं। अब उसका फिर डीप जाएगा और दूसरा मीनिंग बनेगा, और डीप जाएगा, दूसरा मीनिंग जाएगा, और ज्यादा डीप जाएगा तो प्रतित्व समुपाद के बाद आना पड़ेगा। प्रतित्व समुपाद के बाद आने के लिए इंटरडिपेंडेंसी आपको जानना होगा। तो इंटरडिपेंडेंसी अगर आप जिस दिन समझ में आ जाएंगे, तो किसी को निर्भर किए बगैर कुछ भी संभवतः नहीं है। ऐसा एक 0 आपके सामने प्राप्ति हो सकता है, लेकिन वहां तक आसानी से आप नहीं पहुंचेंगे।
लेकिन साधारण एक जीरो बेस तो शायद आप बना सकता है, मान सकता है, उसको लेके भी चल सकता है। लेकिन माफी चाहता हूँ मैं, जो हमारे बौद्ध समुदाय के लोग बात करते हैं बड़ा बड़ा, मैं जो साधारण जीरो की बात करते हैं वो तो छोड़िए, प्रतित्व समुपाद की बात करते हैं और तुम ठाओ यानी कि डीप आपको शून्यता की बात करते हैं, लेकिन चलते समय साधारण जीरो भी मालूम नहीं पड़ता है, तो फिर फायदा नहीं है। तो इसलिए कम से कम वो दूर होना छोड़ दीजिए, साधारण जीरो कम से कम समझ लीजिए, वो प्रैक्टिकल में नहीं। तो ये थोड़ा सा शून्यता के विषय में मैंने एक्सप्लेन किया। एक जैसे कि दूसरे तरफ से थोड़ा सा एक विचार ये भी आप समझ सकते हैं, जैसे शून्य, जैसे हम अपने को मैं समझते हैं, उसको खोजते हैं, तो धीरे धीरे खोजते 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 तुम्हें खुद नहीं मिलेगा, क्योंकि शरीर आप है क्या नहीं है, तुम्हारे नाम तो नाम है, तुम नहीं हो, और तुम्हारे मन क्या तुम नहीं है, और मन तुम्हारा तुम हो, तो मन कंटिन्यू जाएगा अगले जन्म, मन तो कंटिन्यू चला गया, अगले जन्म तुम अगर जैसे कि विदेशी नागरिक बन जाए, तो आज के यहाँ का फुलपा तो नेपाली, अब ये फुलपा आप विदेशी वाला है नहीं हो सकता, लेकिन मन तो कंटिन्यू चलते जा रहे हैं, उसी का मन को लेके जा रहे हैं। तो इसलिए अब मन भी तुम नहीं हो, शरीर भी तुम नहीं हो, तुम्हारे नाम भी नहीं, तुम्हें कब अगर ऐसा खोजेंगे तब अंधता गायब हो जाएगी। तो इसी को भी कहते हैं शून्य। इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के शून्य के अनुभव कर सकते हैं, सोच सकते हैं। तो इसे कुछ थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन कुछ आपको समझ में आए। मैं आशा रखता हूँ कुछ आप लोगों को मन में शून्य के विषय में थोड़ा कुछ समझ में आया। शून्य मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा शून्य नहीं। नजर में हम जो आ रहे हैं उसको हम लोग मान रहे हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए उसको थोड़ा सा भीतर जाकर के शून्य को पाना। धन्यवाद। गुरुहरूले जागपछि भनेको चाहिँ खानु हुँदैन भनेर भन्नुहुन्छ, तर फेरि गुरुहरूले नि सबैजनालाई अति आवश्यक कुरा हो। मद मदिरा सेवन गर्दाखेरि हामीमा उत्तेजना बढेर आउँछ, हो कि न? उत्तेजना बढ्छ, उत्तेजना लाइक सेक्स बढेर आउँछ। यो हाम्रो भाषामा यसलाई देवपुत्र मार्ग छ। काम वासनामा अति लालायित हुने खालको मनको प्रभाव निरन्तर रूपले पैदा गर्छ, उत्पन्न गर्छ। त्यस कारणले गर्दा यो क्षण के हो त हाई भिडियो, त्यस कारणले गर्दा धेरै भनेको। अब यसले के गर्छ? न्यमोपेडी, न्यमोपेडी भनेको क्लेश मार्ग। क्लेश मार्ग भनेको के हो भन्दाखेरि यो रक्सी अथवा जहाँ हामीले सेवन गर्दाखेरि हाम्रो जुन तीक्ष्ण बुद्धिलाई यसले नष्ट पार्दिन्छ, हाम्रो सोच्ने शक्तिलाई यसले नष्ट पार्दिन्छ। अनि यसले गर्दा के हुन्छ त? क्लेश जन्माउँछ, राग द्वेष मोहहरू जन्माउँछ। त्यस कारणले यसलाई के भन्छ? क्लेश मार्ग भन्छ। अर्को छिदाविधि, छिदाविधि भनेको मृत्यु मार्ग। अब रक्सी बढी सेवन गर्नाले हाम्रो आयुमा ठुलो बाधक बन्न जान्छ र यसले हामीलाई मृत्युको मुखमा छिटोभन्दा छिटो यसले धकेल्छ, रक्सीले मद मदिराले। त्यस कारणले गर्दा यो के हो? मृत्यु मार्ग, यो यसलाई मार्ग दिन्छ। र अर्को के हो? फुपेरियो,
भूपेलु भनेको स्कन्धमा हाम्रो पञ्च स्कन्ध, हाम्रो शरीर 5वटा स्कन्धले भएको छ। रूप स्कन्ध, वेदना स्कन्ध, संज्ञा स्कन्ध, संस्कार स्कन्ध, विज्ञान स्कन्धले यस्तो खालको अनन्त कोटिसम्म यो जन्म दिने कारक तत्त्व चाहिँ यो रक्सी। कारण कर्म सञ्चय गराउँछ। अनि यो खालको चारै प्रकारको ढिउ भनेको के हो? मारलाई उत्पन्न गर्ने मारको मूल हेतु चाहिँ के हो? यो रक्सी रहेछ हैन? सबै मार चाहिँ के हो? रक्सी रहेछ। अनि यो रक्सीलाई कसरी यो रक्सीलाई हाम्रो समाधिबाट यो विषलाई, यो मारलाई, नराम्रो कुरालाई समाधिबाट यसलाई मत्थर पारेर विष पनि पान गर्न सकोस् भनेर चाहिँ गुरु पद्मसम्भवले विभिन्न समाधिहरूको माध्यमबाट, पूजा साधनाको माध्यमबाट यसको विषलाई चाहिँ विष रहित पारेर हामीले यहाँसम्म यो अम्ली यता हेर्नु सबैजनाले यो बुवा अम्लीसम्म यहाँ यतापट्टि एउटा खाल्टो हुन्छ। यसो गर्नुहोस् त, यहाँ एउटा खाल्टो हुन्छ। त्यो खाल्टोको मात्रामा मात्र हामीले पिउने हामीलाई अधिकार हुन्छ, ताकि हामीले राम्रो कुरा त हाम्रो लागि उत्तिकै राम्रो, नराम्रो कुरालाई पनि नराम्रो कुरामाथि पनि हामी विजय प्राप्ति गर्नको लागि यसरी विष पान गर्ने एक खालको साधना हो। तर दुर्भाग्यवश हामीले नजानेर त्यो गिलासको मात्रामा लिन जान्छौँ, बोतलको मात्रामा लिन जान्छौँ। त्यो चाहिँ दुर्भाग्य हो। आजको हाम्रो यो कार्यक्रम विशेष गरिकन अब एउटा सानो नानीको प्रश्न रहेछ यहाँनिर, त्यो बाहेक हामी अब यो प्रश्न हामीले प्रश्न उत्तरको क्रम यहाँ विराम गर्नेछौँ। यो प्रश्नको उत्तर पनि म आफैले दिन चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला हामीले ध्यान गर्नको लागि खानु पिउने आवश्यक हुन्छ र यो ड्राई फ्रुटहरू है, सुक्खा फ्रुट्सहरू हामीले फलफुलहरू लिँदाखेरि अति नै राम्रो हुन्छ। चामलको मात्रा बढी सेवन गर्नु हुँदैन। मैदाले बनेको रोटी हामीले धेरै खानु हुँदैन, चिप्लो खानु हुँदैन र जति पनि मसालेदार कुराहरू हामीले खानु हुँदैन। ध्यान गर्ने र ज्ञान आर्जन गर्ने व्यक्तिले लसुन पनि धेरै खानु हुँदैन, प्याजहरू र यो हाम्रो यो एक खालको गाजर भन्छ त्यो पनि धेरै खान राम्रो मानिँदैन ध्यान गर्ने पुरुषहरूले अथवा ज्ञान आर्जन गर्ने विद्यार्थीहरूले। र यति भन्दै आजको यो प्रश्न उत्तरको कार्यक्रम यो सम्पूर्ण हाम्रो उपस्थित धर्मगुरुगणलाई संस्थापकको तर्फबाट यस कार्यक्रममा प्रश्न उत्तर गरेर हाम्रो जिज्ञासु भक्तजनहरूको जुन एउटा जिज्ञासालाई पुरा गरिदिनुको लागि पाल्नु भएको यहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। परम पूज्य गुरुवर्गलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद दिँदै आजको यो प्रश्न उत्तरको कार्यक्रमलाई अन्तिम अन्त गर्दै हाम्रो मोहमलाको कार्यक्रम प्रारम्भ गर्नको लागि हाम्रो स्वयंसेवक वर्गलाई यो जुन एउटा सोफाहरू यो व्यवस्थित गरेर हटाइदिनु हुन यहाँहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु।